हेलो फ्रेंड, आज हम AKTU के बीटेक फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के यूनिट फर्स्ट का पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि इस लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ एंड रिवर्स बायसिंग। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर 4 में सेमीकंडक्टर के टाइप्स को पढ़ा था, सेमीकंडक्टर होता क्या उसको भी पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड होता क्या है, हम पहले से ही जानते हैं कि ये जो होता है पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल से बना होता है। तो हम जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर डायोड है एक 2 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो कि एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ करके बनाया जाता है। इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। और सेमीकंडक्टर डायोड का जो काम होता है करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो कराना, ठीक है, तो जिसे हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड पीएन जंक्शन डायोड की। तो पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है कि हम जानते हैं कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल से मिलकर के पीएन जंक्शन डायोड बनता है। अगर मान लीजिए हम पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन कर देते हैं तो जो डायोड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। या तो फिर हम कह सकते हैं कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के जंक्शन पर एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होती है वो ऑब्टेन्ड होती है, तो उससे जो बनने वाला जंक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं या पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि 2 टाइप के होते हैं, एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है। तो एन टाइप में हम लोगों ने क्या देखा था कि एन टाइप में हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, जबकि पी टाइप मटेरियल में हम लोग ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो अगर हम अनबायस्ड कंडीशन की बात करते हैं, अनबायस्ड कंडीशन का क्या मतलब होता है कि विदाउट बैटरी, अगर हम इसमें कोई बायसिंग ना करें। बायसिंग का मतलब होता है कि अगर हम डायोड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बायस्ड कंडीशन बोलते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है वो विदाउट बैटरी का है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनबायस्ड कंडीशन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो पी टाइप में हम लोगों ने क्या देखा कि पी टाइप में जो, अगर पी टाइप की बात करते हैं तो पी टाइप मटेरियल में जो होल होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। और यहाँ पे जो ये आयंस होते हैं, ये जो आयंस हैं वो क्या है, ट्राईवैलेंट के कारण मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आयन बोलते हैं, एक्सेप्टर आयंस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। जबकि एन टाइप के केस में हम क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, और ये जो आयंस हैं वो क्या किसकी वजह से हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से डोनर आयन क्रिएट होते थे। और यहाँ पे जो होल्स हैं वो क्या है, माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। अब हम देखते हैं कि पी टाइप और एन टाइप के केस में क्या होता है कि फॉर्मेशन कैसे होता है, जंक्शन कैसे, जब जंक्शन बन जाता है तो फिर हम क्या देखते हैं इस केस में क्या देखते हैं कि पी टाइप और एन टाइप में कि इसमें फॉर्मेशन जब जंक्शन का हो जाता है तो क्या क्या कंडीशन क्रिएट होती है। जब फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ जंक्शन, तब क्या क्या क्रिएट होता है, पहला जो प्रोसेस होता है वो किसका होता है, डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न का क्या मतलब है कि जब जंक्शन के पास जो पी टाइप मटेरियल होते हैं, यानी कि पी टाइप जो स्ट्रक्चर होगा वहाँ से जो होल होगा वो जंक्शन के पास आ जाते हैं, डिफ्यूज़ होने लगते हैं, और एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंक्शन के पास डिफ्यूज़ होने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। दूसरा जो प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेशन का, रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन
एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पास आ जाते हैं और पी टाइप से होल जंक्शन के पास आ जाते हैं। तो वो एक दोनों को क्या कर देते हैं, दोनों मिल करके एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसके बाद जो तीसरा फॉर्मेशन अगर जंक्शन का हो रहा है तो उसमें तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है डिप्लीशन लेयर की। डिप्लीशन लेयर बनती है। तो डिप्लीशन लेयर पे हम क्या देख रहे हैं कि हमने देखा कि जब जंक्शन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन थे और होल थे वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए। तो जब न्यूट्रलाइज कर दिए तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे केवल फिक्स आयन बच गए। ठीक है, तो जो आयन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इमोबाइल आयन होते हैं क्योंकि फिक्स स्टेज में होते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, जंक्शन के पास ही बने रहते हैं। तो यहाँ जहाँ पे इमोबाइल आयन रहते हैं उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि जब डिप्लीशन रीजन बन गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो आयंस हैं एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव आयन है। जंक्शन के एक अक्रॉस एक पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो रहा है और एक जंक्शन के दूसरे साइड में हम क्या देख रहे हैं कि निगेटिव आयन क्रिएट हो रहा है। तो वहाँ पे जब जंक्शन के पास ये सब होती है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है तो वहाँ की जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट हो रहा है तो वहाँ की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा पॉजिटिव मूवमेंट में उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे देखिए तो प्लस से माइनस की ओर, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो वो जो जिस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो होल होते हैं, जबकि होल जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जंक्शन, तो मतलब इसका ये है कि जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो अब जंक्शन के अक्रॉस नहीं आ पाते हैं और ना होल जंक्शन के अक्रॉस आ पाते हैं। इस वजह से ये जो डिप्लीशन लेयर से इसको क्या करती है, ये डिप्लीशन लेयर यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनको रोकने का काम करता है, ताकि ये सारे जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर, ये मूव ना कर पाएँ। ठीक है, तो इससे आगे हम क्या देख रहे हैं कि एक डिप्लीशन लेयर में क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हाईली पोटेंशियल वाला है और एक लोअर पोटेंशियल वाला है। तो इन दोनों के बीच जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेज क्या फॉर्मेट हो रही है, बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जा रहा है। तो जब दोनों के बीच हम देख रहे हैं कि एक हायर पोटेंशियल का है, एक लोअर पोटेंशियल वाला है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल बैरियर लगा देने से अब क्या होगा, पोटेंशियल जो बैरियर है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा, अगर हम तब तक करंट का कंडक्शन नहीं होगा जब तक, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे बैटरी लगा देते तो जो अप्लाइड वोल्टेज हम यहाँ से देते, अगर बैटरी लगा देते और यहाँ पे क्या कर देते, यहाँ पे बैटरी लगा रहे हैं और बैटरी लगाने पे क्या होता है कि यहाँ का जो अप्लाइड वोल्टेज है और यहाँ का जो बैरियर वोल्टेज है वो हमेशा, यहाँ की जो वोल्टेज की वैल्यू को हम जब ज़्यादा रखेंगे तभी करंट का कंडक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल बैरियर है उसके केस में जो वोल्टेज की, अगर सिलिकॉन के केस की बात करेंगे तो सिलिकॉन के लिए जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.7 वोल्ट हो जाएगी, और जर्मेनियम के लिए जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.3 वोल्ट हो जाएगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज देते और उसकी वैल्यू को हम क्या कर देते, इस वैल्यू से ज़्यादा रखते, तभी यहाँ पे करंट का कंडक्शन हो पाता। ठीक है, तो ये ओवरऑल हुआ आपका पीएन जंक्शन डायोड। अब हम बात करते हैं बायसिंग की। बायसिंग क्या होता है कि बायसिंग में हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए पीएन जंक्शन, बायसिंग जो होती है अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायसिंग बोलते हैं। तो बायसिंग जो होती है दो टाइप की होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग होती है और एक रिवर्स बायसिंग होती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या देखते हैं कि ये जो पीएन जंक्शन है वो उसमें क्या कर देते हैं कि ये जो एनोड टर्मिनल है और ये कैथोड टर्मिनल है, वो अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट करते हैं और बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट कर दें, कैथोड से कनेक्ट कर दें,
तो ये जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो जो सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल होता है डायोड के से कनेक्ट होता है, और इससे क्या होता है कि जब यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो जो यहाँ के जंक्शन बैरियर के वोल्टेज से अगर अधिक होगा तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं, और यहाँ पे जो डोनर और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन को भी क्या कर देते हैं, को उनको भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और इनको होल प्राप्त हो जाता है, जिस कारण यहाँ की जो डिप्लीशन विड्थ होती है वो कम हो जाती है। और इस पे जो अगर अप्लाइड वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो और रेड्यूस हो जाएगी, जिस कारण मेजॉरिटी कैरियर ज़्यादा संख्या में जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे और एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, जिससे सर्किट में मेजॉरिटी कैरियर की वजह से मूवमेंट होगा, जिस कारण करंट का जो कंडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो होता है फॉरवर्ड बायस के केस में। जबकि रिवर्स बायस के केस में हम क्या देखते हैं कि रिवर्स बायस के केस में क्या देखते हैं कि अगर हम पी टाइप मटेरियल और एन टाइप का डायोड है तो उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एनोड को कनेक्ट कर दें और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कैथोड को कनेक्ट कर देते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है वो रिवर्स बायस में होती है। इस केस में रिवर्स बायस में क्या होती है, डिप्लीशन की जो विड्थ होती है वो चौड़ी हो जाती है, जिससे बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ जाता है और थोड़ी बहुत करंट का कंडक्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं लीकेज करंट। और इस कंडीशन में जो हमारा डायोड होता है वो ऑफ की कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो ये आपको रिवर्स बायसिंग का के बारे में था। अगर फ्रेंड अगर आपको हमारा लेक्चर आपको सेमीकंडक्टर, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, बायसिंग को विस्तार से समझा। तो अगर फ्रेंड आप, मुझे लगता है कि अगर यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो यह लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पूरी AKTU की सीरीज़ का कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो पाए। और अगले लेक्चर में हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड पढ़ेंगे। धन्यवाद।